जय श्री हरि। 23 जनवरी की रात बसंत पंचमी के पावन अवसर पर किया गया एक विशेष उपाय घर में धन की वर्षा करा सकता है। आज हम आपको ऐसा रहस्यमय और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप बसंत पंचमी की रात को कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा बताया गया है। इसे अपनाने से साल भर आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। बसंत पंचमी का समय माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस रात झाड़ू से जुड़ा एक छोटा सा उपाय आपके घर में धन के प्रवाह को स्थायी बना सकता है। गुरुजनों ने बताया है कि यदि इस दिन महिलाएं घर के हल्दी के डब्बे में एक विशेष वस्तु छुपा कर रख दे तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। इस उपाय से धन की ऐसी वृद्धि होती है कि व्यक्ति समय चकित रह जाता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार 23 जनवरी का दिन जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आता है कि इस दिन किया गया उपाय केवल एक बार करना होता है और कुछ ही दिनों में इसके परिणाम दिखने लगते हैं। माना जाता है कि यह अवसर बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भक्त पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। अब झाड़ू से जुड़े उपाय को बताने से पहले बसंत पंचमी के महत्व को समझना जरूरी है। बसंत पंचमी विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना का पावन पर्व है जिसे इस वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है जो जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता लेकर आती है। इस बार बसंत पंचमी सिद्ध योग और साध्य योग के विशेष संयोग में मनाई जाएगी। दिन भर सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा और शाम के समय साध्य योग बनेगा। इसके साथ शाम के समय रवि योग का भी शुभ संयोग रहेगा। यही कारण है कि इस दिन को वर्ष के प्रमुख शुभ दिनों में गिना जाता है और विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहता है जिसके कारण कभी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। गृह प्रवेश, पूजा, वास्तु पूजन, सगाई, विवाह या अन्य कार्य की शुरुआत इस दिन बिना किसी संकोच के की जा सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कामदेव का जन्म हुआ था, इसलिए सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रति और मदन की पूजा भी की जाती है। मान्यता यह है कि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की आराधना से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती ब्रह्मा स्वरूपिणी और सभी देवी देवताओं की प्रतिनिधि मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन कलश स्थापना कर माँ सरस्वती का आवाहन करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, पुस्तकें और वाद्य यंत्रों को साथ रखकर विधि विधान से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाकर की गई आराधना अत्यंत शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन किए गए विशेष उपाय विशेष रूप से फलदायी होंगे। इस वर्ष बसंत पंचमी की पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 से होगा और इसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। हालांकि उदय तिथि के अनुसार इस बार बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा। पूजा अर्चना के लिए विशेष शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस समय माँ सरस्वती का ध्यान और पूजन करने से बुद्धि, बल, विद्या और घर में सुख समृद्धि की विशेष प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन इस वर्ष एक अत्यंत शुभ योग भी बन रहा है जिसे सर्वदा सिद्ध योग कहा जाता है। यह योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:40 तक प्रभावी रहेगा।
मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। इस दौरान किए गए उपाय और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन यदि कोई व्यक्ति विशेष वस्तुओं का दान करता है तो उसे 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह पर्व पूरे भारत में केवल एक बार आता है और इसे इच्छा पूर्ति करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देने वाले होते हैं और लंबे समय से अटकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बसंत पंचमी के इस विशेष अवसर पर कुछ उपाय अत्यंत प्रभावी बताए गए हैं, लेकिन उनके लिए पूरे विश्वास और सही विधि का होना आवश्यक है। गुरु जी ने अपनी हाल ही की कथा में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया है जिसे उन्होंने पहले कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जब जीवन में चारों ओर से आर्थिक तंगी घेर ले और कहीं से भी धन का मार्ग दिखाई ना दे, तब यह अत्यंत लाभकारी उपाय ज़रूर करें। जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, काम रुकने लगे और मानसिक तनाव बना रहे, तो बस झाड़ू से जुड़ा यह छोटा सा उपाय बड़े कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। यह उपाय वास्तु दोष हो या अन्य किसी प्रकार का भी दोष हो, सभी से राहत मिलने में सहायक माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इसे करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। जो लोग इस झाड़ू से जुड़े गुप्त उपाय को सही विधि से करते हैं, मैं उनके घर से निर्धनता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में झाड़ू को सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। हर घर में झाड़ू होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सही उपयोग और स्थान घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। सही तरीके से रखने और इस्तेमाल से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जबकि लापरवाही से रखने पर दरिद्रता आने लगती है। 23 जनवरी बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक विशेष गुप्त वस्तु रखने से जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और ग्रह कला को शांत करने में भी सहायक मानी गई है। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो कुछ विशेष सावधानियां अपनानी चाहिए। मान्यता है कि गलत समय और गलत तरीके से झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। झाड़ू से जुड़े अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन किया गया यह विशेष उपाय जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों की अनदेखी ही बड़े संकटों का कारण बन जाती है। अगर झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में होने वाली कलह, कलेश और आर्थिक तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू न केवल घर की गंदगी हटाती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को भी दूर करती है। शीतला माता को भी हाथ में झाड़ू लिए हुए दर्शाया गया है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी कारण झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सामान्य रूप से भी अशुभ माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन यह गलती बिल्कुल भी ना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू व पोछा लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है। यदि किसी मजबूरी के कारण शाम के समय झाड़ू लगानी ही पड़े तो उस समय कचरा घर के बाहर निकाल कर ना फेंके। कचरे को एक जगह इकट्ठा करके किसी कपड़े या डस्टबिन में रख दें और उसे सुबह होने के बाद ही बाहर निकालें। रात के समय कचरा बाहर फेंकना धन के प्रवाह में बाधा डालता है और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देता है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। बसंत पंचमी जैसे पावन दिन पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी वस्तु रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला बताया गया है। झाड़ू लगाते समय यह भी ध्यान दें कि कचरा इधर उधर ना फैले, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक एक ऐसी जगह
का समेटा जाए। झाड़ू को कभी भी लापरवाही से कहीं भी ना रखें। इसके लिए घर में एक निश्चित स्थान तय करें और उसे इस जगह रखें कि उस पर बाहर वालों की नज़र ना पड़े। शास्त्रों में यह कहा गया है कि सपने में झाड़ू देखना सामान्य दिनों में शुभ संकेत नहीं माना जाता है। सपना कुछ नकारात्मक संदेश दे सकता है। यदि किसी को ऐसा सपना आए तो उसे तुलसी माता के सामने या गाय के पास जाकर बता देना चाहिए, ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए। लेकिन एक विशेष बात यह है कि अगर बसंत पंचमी की रात सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है और इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही जीवन में आने वाली है। मान्यता है कि बसंत पंचमी की रात झाड़ू से जुड़ा शुभ सपना आने का मतलब होता है कि आपके जीवन में समृद्धि और धन का आगमन होने वाला है। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने के सही समय की बात शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी से बेहतर समय कोई और नहीं माना जाता। यदि आपने झाड़ू खरीदे हुए 6 माह हो गए हैं या 6 माह भी पूरे नहीं हुए, तब भी इस दिन उसे बदलना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू लाने का संकेत देता है। इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ फल देता है। यदि किसी कारणवश आप 23 जनवरी को यह कार्य नहीं कर पाए तो किसी भी एकादशी की रात से पहले पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें और नई झाड़ू का उपयोग शुरू कर दें, जो शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और जीवन में अनावश्यक परेशानियां आने लगती है। झाड़ू रखने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा को सबसे उपयुक्त माना गया है। इसी दिशा में झाड़ू रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कौन सी वस्तु रखनी चाहिए। इसके लिए एक चांदी का सिक्का सर्वोत्तम माना गया है। यदि चांदी का सिक्का उपलब्ध न हो तो 1 रुपये का साधारण सिक्का भी रखा जा सकता है। यह छोटा सा उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होने लगता है। मान्यता है कि झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा संचित हो जाती है और जब इसके नीचे सिक्का रखा जाता है तो वह सिक्का उस नकारात्मकता को शोषित करके निष्क्रिय कर देता है। इस उपाय को करने से पहले सिक्के को अच्छी तरह गंगाजल से शुद्ध करें और फिर माता लक्ष्मी के चरणों में मन ही मन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर के वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जय श्री हरि।